नमस्ते। हम सब ने अपने बड़ों से कभी ना कभी कहावतें तो सुनी ही हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि इन छोटे छोटे वाक्यों में सदियों का ज्ञान कैसे छिपा हुआ है? तो आज हम इन कहावतों के पीछे छिपे हुए संदेशों को एक बिल्कुल नए और मजेदार तरीके से समझने वाले हैं, तस्वीरों के जरिए। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल मन में आता है, क्या ये कहावतें सिर्फ पुरानी घिसी-पिटी बातें हैं या फिर इनमें आज भी कोई गहरा राज छिपा है? अक्सर हम इन्हें बस दोहरा देते हैं, पर क्या हम सच में इनके पीछे के असली मतलब को पकड़ पाते हैं? अच्छा, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कहावत आखिर होती क्या है। ये सिर्फ शब्द नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि ये अनुभव की छोटी छोटी पोटलियां हैं जिनमें बड़ी बड़ी सीख भरी होती है। तो एक कहावत असल में है क्या? ये एक छोटा सा लेकिन बहुत असरदार बयान है, जो किसी गहरे अनुभव या घटना से पैदा होता है। ये वो बातें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और किसी बड़ी सच्चाई को बहुत ही आसान और यादगार शब्दों में बता देती हैं। ये परिभाषा तो ठीक है, पर असली सवाल तो ये है कि इन शब्दों के पीछे छिपे हुए असली संदेश को पकड़ा कैसे जाए। कई बार तो इनका जो सीधा सीधा मतलब होता है वो हमें भटका सकता है। तो फिर वो कौन सा तरीका है जिससे हम इनके असली मतलब की गहराई तक पहुंच सकते हैं? तो इसका एक बहुत ही मजेदार और असरदार तरीका है। आज हम इन कहावतों को समझने के लिए उन्हें लिटरली मतलब शब्दशः तस्वीरों में देखेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे इन तस्वीरों से इनका गहरा मतलब खुद ब खुद सामने आ जाता है। तो चलिए अपनी पहली कहावत से शुरू करते हैं। ये एक ऐसी कहावत है जो हम सब ने कभी ना कभी किसी को अपनी गलती छुपाते हुए जरूर सुना होगा। ये इंसानी फितरत पर एक बहुत ही सटीक टिप्पणी है। कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सुनने में कितना सरल और आम लगता है ना? लेकिन जरा इसकी तस्वीर पर गौर कीजिए। ये अपने आप में पूरी एक कहानी कहती है। जरा इस तस्वीर को अपने मन में बनाइए। सोचिए कि कोई है जो नाचने की कोशिश तो कर रहा है, पर उसके पैर बुरी तरह लड़खड़ा रहे हैं और अपनी कमी मानने के बजाय वो क्या कह रहा है? अरे ये मंच ही टेढ़ा है, इसमें मेरी क्या गलती? कितना मजेदार लगता है ना ये नजारा। और बस यही मजेदार तस्वीर हमें इसके असली मतलब तक ले जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब किसी इंसान को कोई काम ठीक से करना नहीं आता, तो वो अपनी गलती छिपाने के लिए बाहरी चीजों या हालात पर दोष मढ़ देता है। तो जहां पहली कहावत हमें बहाने बनाने से रोकती है, वहीं हमारी अगली कहावत हमें सिखाती है कि किसी काम को करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। ये शक्ति और प्रभाव के बारे में एक बहुत गहरी बात कहती है। ये कहावत अक्सर तब सुनने को मिलती है जब कई छोटी छोटी कोशिशों या हमलों का जवाब एक ही दमदार एक्शन से दिया जाता है। इस कहावत की तस्वीर ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जरा सोचिए, एक तरफ सुनार की छोटी सी हथौड़ी की 100 हल्की हल्की चोटें, टक टक टक, और दूसरी तरफ लोहार के भारी हथौड़े की सिर्फ एक जोरदार चोट। आप ही सोचिए कि इसका असर ज्यादा दमदार होगा। और यही तुलना सीधे सीधे इसके मतलब को साफ कर देती है। कई छोटे और कमजोर प्रयासों के बजाय एक शक्तिशाली और फैसलाकुन कदम कहीं ज्यादा असरदार होता है। ये कहावत हमें सिखाती है कि कभी-कभी 100 छोटी कोशिशों से बेहतर है एक सही और जोरदार प्रयास। ताकत और प्रभाव की बात के बाद अब जरा बात करते हैं ज्ञान की। हमारी आज की आखिरी कहावत ज्ञान और दिखावे के बड़े नाजुक रिश्ते पर एक बेहतरीन टिप्पणी करती है, और इसकी तस्वीर तो शायद सबसे ज्यादा जानी पहचानी है। ये शब्द तो खुद ही अपनी कहानी कह देते हैं, है ना? अधजल गगरी छलकत जाए। चलिए इसकी तस्वीर को और करीब से देखते हैं। सोचिए कि सामने 2 मटके रखे हैं, एक जो पानी से लबालब भरा हुआ है, एकदम शांत और स्थिर, और दूसरा जो आधा ही भरा है और जरा सा हिलने पर ये छलकने लगता है, शोर मचाता है। और ये तस्वीर हमें सीधे इसके मतलब पर ले आती है कि जिस व्यक्ति के पास कम या अधूरा ज्ञान होता है, वो अक्सर दिखावा ज्यादा करता है, ज्यादा बोलता है, जबकि सच्चा ज्ञानी वो शांत और स्थिर रहता है, ठीक उस पूरे भरे हुए गहरे मटके की तरह। तो आज हमने ये देखा कि कैसे ये सदियों पुरानी कहावतें आज भी उतनी ही सच्ची और गहरी हैं। ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का आईना है। आज हमने तस्वीरों के जरिए 3 गहरी बातें सीखीं। अपनी कमियों के लिए बहाने मत बनाओ। कई कमजोर कोशिशों से बेहतर एक मजबूत कदम है। और
अधूरा ज्ञान रखने वाले दिखावा ज्यादा करते हैं। असल में ये कहावतें हमें इंसान के स्वभाव को और दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देती हैं। ये हमें अपनी जिम्मेदारी लेना, सही समय पर सही कदम उठाना और विनम्र रहना सिखाती हैं। ये वो ज्ञान है जो कभी पुराना नहीं होता। तो अब सोचने वाली बात ये है कि आज जो हमने सीखा, उसके बाद जब ऐसी कोई स्थिति सामने आएगी, तो इनमें से कौन सी कहावत सबसे पहले दिमाग में आएगी? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।